नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बच्चन न्यूज़ चैनल और मैं भानु प्रताप उजाला एक बार फिर आपसे। अब तो फ्रिज खोलने में भी डर लगता है। जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। दिनांक 19 फरवरी को भी एक फ्रिज का हादसा, एक नई कहानी लोगों के सामने आई है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये फ्रिज कातिलों को कैसे उकसाता है मर्डर और क्राइम करने के लिए। आप सुन चुके हैं अभी कि एक श्रद्धा हत्याकांड भी फ्रिज से ही शुरू हुआ। इसके बाद कल्याणपुरी में भी एक हादसा हुआ जिसमें फ्रिज में ही लाश को रखा गया। उसके बाद अभी अपडेट में जो चल रहा है निक्की यादव और साहिल गहलोत, इसमें भी फ्रिज ने बड़ा अहम रोल अदा किया। लाश को फ्रिज में रख के मुजरिम चौड़े में बैंड बजा बारात शादी कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे एक नई घटना जो कि दिल्ली में नहीं, लेकिन दिल्ली के जो क्राइम हुए हैं उनसे सीख लेते हुए ये घटना गुवाहाटी की है और गुवाहाटी में घटी है। सबसे पहले मैं आपको उस कहानी में जो पात्र हैं उसके बारे में परिचय करा देता हूँ। इस कहानी में एक पूरा परिवार है जिसमें माता हैं शंकरी और उनका बेटा है अमर ज्योति और इनका एक भाई है। ये कहानी शुरू होती है 10 साल पहले, जब अमर ज्योति शंकरी के बेटे की शादी होती है वंदना से। जो शंकरी हैं उनके पास गुवाहाटी में 5 प्रॉपर्टी है। 5 प्रॉपर्टी में से 4 प्रॉपर्टी किराए पर लगे हुए हैं और अच्छे खासे किराए आते हैं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, परिवार आराम से चल रहा है। शादी के 10 साल के बाद एक घटना घटती है। दिनांक 19 अगस्त को जब अमर ज्योति घर पर नहीं होता है, घर से कहीं बाहर गया होता है 2-3 दिन के लिए, तो उसकी बहू वंदना शंकरी का गला दबाकर मार डालती है और इसके साथ एक इसका, जिसे आप बॉयफ्रेंड कह सकते हैं क्योंकि ये महिला शादीशुदा है, वो भी साथ देता है। और सेम श्रद्धा हत्याकांड और निक्की की तरह उस शंकरी देवी की लाश को काटकर, टुकड़ों में काटकर पॉलीथीन में भर के फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद 3 दिन के बाद अमर ज्योति भी आता है घर पर। उसे भी वंदना कुछ पीने को देती है, उसमें कुछ नशे की गोली मिला देती है, वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद फिर से उसका साथी आता है और उसको काट कर फ्रिज में रख देते हैं पॉलीथीन में भर के। अब ये अमर ज्योति आता है 21 अगस्त को। एक हत्या होती है 19 अगस्त को, दूसरी हत्या होती है 21 अगस्त को। ये दोनों हत्या होने के बाद 22 अगस्त को इसका दोस्त, वंदना का दोस्त गाड़ी लेकर आता है और गाड़ी में उस लाश को भरते हैं। और उसके बाद मेघालय चेरापूंजी की वादियों में, जहाँ की बहुत सारे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे खाइयाँ हैं, उस खाइयों में ये फेंक देते हैं रात के अंधेरों में। और फेंकने के बाद घर आ जाते हैं और वंदना अपने मायके चली जाती है, पिता के घर चली जाती है।
और दोनों जो दोस्त थे उसके वो भी अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद वंदना आती है इस घर पर और जो पति के और सास के कपड़े थे, पुराने कपड़े और कुशन, उसको छत पर जला देती है। जला के फिर से अपने मायके चली जाती है और जाने से पहले पुलिस थाना जाती है और वहाँ गुमशुदगी का रिपोर्ट थाने में लिखवाती है कि मेरे हस्बैंड और मेरी सास 2-3 दिनों से लापता हैं, और वहाँ रिपोर्ट लिखाकर अपने मायके चली जाती है। पुलिस भी इसको उतने सीरियसली नहीं लेती है और समय कटता जाता है। लेकिन एक गलती करती है मुजरिम। ठीक 2 महीने बाद अक्टूबर में फिर आती है वो पुलिस थाने में और एक कंप्लेन फिर लिखवाती है कि मेरे पति और मेरी सास 2 महीने से गायब हैं और उनके गायब होने के बाद उनके सारे पैसे बैंक अकाउंट से इनके पति का मामा, इनकी सास का भाई, इसने आरोप लगाया है कि वो गलत तरीके से निकाल रहे हैं, तो इसलिए आप उनको गिरफ्तार करें और मुझे शक है कि उनके गायब होने में भी उन्हीं का हाथ है। तब पुलिस को ध्यान आता है कि हाँ, ये केस तो पुराना है। तो पुलिस क्या काम करती है कि इसके जो शंकरी देवी जो सास हैं उनके 5 अकाउंट थे, 5 अकाउंट की जांच करती है। तो इन 2 महीनों में उन 5 अकाउंट से कम 5 लाख रुपए की निकासी हुई है और वो भी एटीएम से। और आपको पता है कि एटीएम में हर जगह कैमरे लगे होते हैं। तो पुलिस जहाँ जहाँ से भी पैसे निकाला था वंदना ने, सीसीटीवी मंगाती है जिसमें कि पैसे निकालते हुए वंदना खुद पाई जाती है। पुलिस को शक होता है। पुलिस वंदना को हिरासत में लेती है। फिर वंदना सारा राज खोल देती है। वंदना एक ओपन और मस्ती और आज़ाद ख्याल की महिला थी। उसके कई दोस्त थे जिस पर कि अमर ज्योति को आपत्ति थी। हस्बैंड वाइफ में कई बार झगड़े होते रहते थे, लेकिन सिलसिला चल रहा था। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब उन्होंने सख्ती से पूछा कि आखिर तुमने ये मर्डर क्यों किया, तो अमर ज्योति का कहना है कि मैंने मर्डर उस हालात में किया कि अब मैंने देखा कि ये अमर ज्योति मुझे तलाक देने की सोच रहा था। अगर मुझे ये तलाक दे देता तो मेरे हाथ से ये प्रॉपर्टी निकल जाता, क्योंकि मुझे पैसे भी चाहिए थे और आज़ादी भी चाहिए थी। इस घटना पर पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। तो पुलिस अक्टूबर में जो कंप्लेन कराने आई वंदना, उसके बाद तफ्तीश करते करते पुलिस को 19 फरवरी, अभी जो 19 फरवरी को तहकीकात में पूरी फाइनली पता चला कि वंदना ही कल्प्रिट है, वंदना ही मुजरिम है। और अब जो 2 लाशों को फेंकी हुई थी इसने, अब उसके लिए ठीक उसी तरह जिस तरह श्रद्धा और आफ्ताब केस में जंगलों में पुलिस वारदात करने वाले इंसान के साथ घूमती रही, ठीक उसी तरह अब वंदना गुवाहाटी पुलिस को घुमा रही है, पहाड़ों में, गुफाओं में, झीलों में। और ये चीज़ सही नहीं बता रही है कि आखिर उसने लाश फेंका कहाँ था। अभी तक सिर्फ उसकी सांस के कुछ टुकड़े मिले हैं, सिर नहीं मिला है, और अमर ज्योति की लाश का कोई टुकड़ा नहीं मिला है। तफ्तीश जारी है।
मैंने शुरू में इसीलिए बोला था कि फ्रिज खोलने में भी अब डर लगता है। तो ऐसी कहानियों को और लेकर आते रहेंगे, आप देखते रहिए बोल बच्चन। एक बार फिर से दिल्ली की कहानी से प्रेरित होकर गुवाहाटी की ये वंदना वही काम की जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। जब वंदना के पिता से पूछा गया तो वंदना के पिता ने साफ मना कर दिया और बोला कि ये हमारी बेटी ऐसी कर सकती है, हमने सोचा नहीं था और हमारी तरफ से फुल छूट है कि आप इसे गोली मार दें या मौत की सज़ा दें। तो ऐसे गार्जियन की भी ज़रूरत है कि अपने बच्चों की गलती को एक्सेप्ट करें। जितनी भी कहानियाँ आपने सुनी अभी, सब में कुछ न कुछ लैकिंग है। तो समाज को स्वस्थ बनाना है तो हमें क्राइम को मिटाना होगा। आप देखते रहिए बोल बच्चन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।